हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विद्या महासागर। हम पढ़ रहे थे लीनियर अलजेब्रा बुक फर्स्ट सेमेस्टर फिफ्थ थर्ड ईयर के लिए। लास्ट वीडियो में मैंने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालने के क्वेश्चंस दिए थे, उनमें से एक मैंने सॉल्व करके दिखा दिया था, बाकी जो दो थे उनके आंसर्स ये रहे। बहुत इजी मेथड है, मैंने एक मेथड मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे निकालते हैं उसका मेथड बताया हुआ है, ये रहे उसके आंसर। उसका जो मैंने पहला पार्ट था वो निकाला था तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ रहा था, पर ये दोनों लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ हो रहे हैं, तो ये दोनों रहे इनके आंसर जो मैंने पिछली बार लास्ट में दो क्वेश्चन छोड़ दिए थे। बढ़ते अपनी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि थ्योरम है। एक थ्योरम है, लेट वी यू एंड वी वेक्टर स्पेसेस ओवर द फील्ड एफ, let t1 and t2 be the linear transformation from u into v. The function t1 plus t2 alpha is equals to t1 alpha plus t2 alpha for all alpha belongs to u is a linear transformation from u into v. If c is an element of f1, the function ct defined by ct alpha c of t alpha for all alpha belongs to u is a linear transformation from u into v. The set L u v जो हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का दिखाते हैं सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम u इंटू वी टुगेदर विद द एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड अबव इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड f। अच्छा, डायरेक्ट अगर मैं पूछूं या मैं बताऊं कि इसमें क्या बोला है, इसने बोला है कि इसको हमको प्रूव करना है कि ये वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड f में। तो वेक्टर स्पेस के लिए सबसे पहले हमें अबिलियन ग्रुप प्रूव करना होता है। अबिलियन के बाद हमें एक और प्रॉपर्टी होती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, वो प्रूव करनी होती है। और चार मेथड्स और होती हैं जिनसे हम प्रूव कर सकते हैं कि ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो ओवर द फील्ड एफ पे वेक्टर स्पेस है। और एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है डिफाइंड अबव इज अ वेक्टर स्पेस, ठीक है। u और v जो है टुगेदर जो है एक वेक्टर स्पेस डिफाइन करते हैं ओवर द फील्ड f में, ये दिखाना है, ठीक है। प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। प्रूफ कहता है कि सिंस t1 एंड t2 आर lt यानी कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम u इनटू v, हमें पता है कि t1 और t2 दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये हमें थ्योरम में भी दिया गया है। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट t1 अल्फा बिलोंग्स टू v, हमें पता है अल्फा अगर u में बिलोंग करेगा तो उसकी इमेज जो है v में लाई करती है, ये मैं बता चुकी हूँ। t2 अल्फा भी v में करेगा फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू u, ठीक है। t1 अल्फा प्लस t2 अल्फा बिलोंग्स टू v, अगर t1 अल्फा और t2 अल्फा दोनों v में बिलोंग करते हैं तो उनका एडिशन भी v में बिलोंग करेगा फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू u, ये हमें पता है। तो t1 और t2 जो है उनका एडिशन फंक्शन है u इंटू v में, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि a और b दो एलिमेंट्स है जो फील्ड में लाई करते हैं, ठीक है, बिलोंग करते हैं फील्ड में अल्फा बीटा u में। तो हमारे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम कैसे प्रूव करते हैं, देखिए t1 प्लस t2 a अल्फा प्लस b बीटा इज इक्वल्स टू t1 a अल्फा और प्लस b बीटा को t1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और t2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब क्या होता है, हमें पता है कि हमको थ्योरम में दिया गया है कि t1 प्लस t2 ऑफ अल्फा जो है वो t1 अल्फा प्लस t2 अल्फा है, ठीक है। हमने लिख दिया यहाँ से, ये यहाँ पे इसलिए लिखा है, ये लिखना बहुत ज़रूरी है कि हमने ये ओपन क्यों करा, क्योंकि थ्योरम में दिया हुआ है कि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और वो ऐसे खुल सकता है, तो हमने उसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया। अब a t1 अल्फा प्लस b t1 अल्फा बीटा प्लस a 2 t अल्फा प्लस b t2 अल्फा, ठीक है। फिर से हमने क्या करा, a वाले साथ में ले लिए, b वाले साथ में ले लिए, तो a कॉमन आ गया ब्रैकेट में t1 अल्फा प्लस t2 अल्फा प्लस b t1 बीटा प्लस t2 बीटा, ठीक है। अब क्या होता है, हम a t1 अल्फा प्लस t2 अल्फा को कैसे लिख सकते हैं, t1 t2 अल्फा, अभी देखो फ्रॉम अबव दिया गया है थ्योरम में ऐसा, ठीक है। हमने क्या करा, a t1 t2 अल्फा प्लस b t1 t2 बीटा कर दिया, तो ये क्या हो गया, यहाँ से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ हो गया एडिशन के लिए। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्व करना मैं बता चुकी हूँ पुरानी वीडियो में, जिन्होंने नहीं देखी है वो पुरानी वीडियोस में जाके देख लीजिए, बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा। अब हमने क्या प्रूव कर दिया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्या हो गया, लेट t इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड c एनी स्केलर, ये भी हमको थ्योरम में दिया गया है कि c एक स्केलर है, तो हमने यहाँ पे वही मान लिया। अब a b जो है फील्ड में लाई करेंगे अल्फा बीटा u में, तो c t के लिए देखो एक एडिशन के लिए हो गया, अब ये मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या कर रहे हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ कर रहे हैं। तो हमने सेम वही मेथड लगाई, सी टी को ए अल्फा प्लस बी बीटा के साथ मल्टीप्लाई करा, सी टी को अंदर ले गए, ठीक है, ए और बी वालों को दोनों का अलग कर दिया। उसके बाद ए सी टी अल्फा प्लस बी सी टी अल्फा हो गया, सॉरी बीटा, तो ए सी टी अल्फा
प्लस बी सी टी अल्फ़ा। यहाँ से क्या हो गया कि मल्टीप्लिकेशन के लिए सी टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ हो गया। ये हम लोग वेक्टर स्पेस दिखाने के लिए प्रूफ कर रहे हैं। सबसे पहले तो उसने हमें क्वेश्चन में देखो ये बोला है कि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिए प्रूफ करना था, जो हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, अब हम अबिलियन ग्रुप की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, लेट एल यू वी बी द सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम यू इंटू वी। एबिलियन के लिए कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और कम्यूटेटिव। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए क्या करना होता है? लेट T1 T2 बिलोंग्स टू एल यू वी। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं एबिलियन को कैसे प्रूफ करते हैं, तो ये बहुत ईजी है, ये आ जाना चाहिए। T1 प्लस T2 बिलोंग्स टू एल यू वी, तो सच दैट एल यू वी इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू T। ठीक है, अगर T1 और T2 कोई बिलोंग करते हैं एल यू वी में, तो उनका एडिशन भी एल यू वी में बिलोंग करेगा। तो ये हम प्रूव कर चुके हैं कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। दूसरी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? T1 T2 प्लस T3 ब्रैकेट में अल्फ़ा के साथ वो करा हमने, मल्टीप्लाई करा, तो T1 अल्फ़ा प्लस T2 अल्फ़ा प्लस T3 अल्फ़ा ब्रैकेट में हम क्या कर सकते हैं? इसके ब्रैकेट चेंज कर सकते हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि T हमने ब्रैकेट चेंज करा तो क्या हो गया? T1 T2 प्लस T3 ऑफ अल्फ़ा आ गया, यानी कि हमने एसोसिएटिव भी क्या कर दिया? सेटिस्फाई कर दिया विद रिस्पेक्ट टू T। अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के लिए क्या होता है? हमें जीरो के साथ ऑपरेट करना होता है, पर हम यहाँ पे जीरो कैप लेंगे। ठीक है, लेट जीरो कैप बी द जीरो ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट जीरो कैप अल्फा इज इक्वल्स टू जीरो डैश बिलोंग्स टू वी। यह हमें पता है, हम पहले जो थ्योरम कर चुके हैं उसमें बताया क्या है कि जो T जीरो कैप होता है वो जीरो डैश के इक्वल होता है। तो ये वही है। लेट T बिलोंग्स टू एल यू वी अल्फा बिलोंग्स टू यू। T प्लस जीरो कैप अल्फा, तो T अल्फा प्लस जीरो कैप अल्फा हो गया, तो T अल्फा प्लस जीरो डैश हो गया। राइट, तो T प्लस जीरो कैप अल्फा इज इक्वल्स टू T अल्फा, अल्फा से अल्फा कट हो गया, T प्लस जीरो कैप इक्वल्स टू T। यानी कि हम T के साथ कोई भी जीरो को ऑपरेट करेंगे तो हमें वही मिलेगा। तो वो जीरो कैप जो होता है हमारा एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एल यू वी बन जाता है, यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रूव हो गई। अब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में क्या करना है? लेट T बिलोंग्स टू एल यू वी एंड फॉर ऑल T बिलोंग्स टू एल यू वी फॉर ईच T कॉमा अल्फा बिलोंग्स टू यू। ठीक है, हमें इन्वर्स निकालना है, तो हम क्या करेंगे? माइनस T के साथ ऑपरेट करेंगे। हमें क्या दिखाना है कि अगर हम T को माइनस T के साथ ऑपरेट करते हैं तो हमें ज़ीरो मिलता है ना। तो क्या हो गया? हमने प्लस T प्लस माइनस ऑफ T अल्फ़ा प्लस माइनस ऑफ T अल्फ़ा ऐसे करा। अब ये क्या हो जाएगा? ये जीरो डैश हो जाएगा, जीरो डैश वी में बिलोंग करता है। हाँ, अब क्या होता है? जीरो कैप ऑफ अल्फ़ा भी ज़ीरो ही होगा। ठीक है, ये जस्ट कि अल्फ़ा को हमको यहाँ से हटाना है, इसलिए हमने अल्फ़ा से ऑपरेट किया यहाँ पे। फिर T ऑफ माइनस T प्लस माइनस T इज इक्वल्स टू जीरो कैप, तो जो T है वो एडिटिव इनवर्स हो जाएगा T का, क्योंकि ये देखिए ना T प्लस माइनस T जीरो आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? एडिटिव इनवर्स हो जाएगा किसका? T का। नेक्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि कम्यूटेटिव आइडेंटिटी। लेट T1 T2 बिलोंग्स टू एल यू वी, तो T1 T2 को अल्फ़ा के साथ वो करा, तो हम लोग T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो हम उसको इंटरचेंज कर सकते हैं, ये आ गया। तो T1 प्लस T2 इक्वल्स टू T2 प्लस T1, यानी कि एल यू वी हैज़ ए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि एल यू वी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज एन अबिलियन ग्रुप। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करना होगा? स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए लेट T बिलोंग्स टू एल यू वी, C बिलोंग्स टू F, ये क्वेश्चन में दिया है, तो सी टी बिलोंग्स टू एल यू वी, डायरेक्ट हो गया। अगर T एल यू वी में बिलोंग करता है C फील्ड में, तो अगर हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एल यू वी में बिलोंग करेगा ही। ठीक है, यह हम क्या कर चुके हैं? एल यू वी इज अ क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब जो मैं बोल रही थी कि चार प्रॉपर्टीज़ है जिनको हमें सॉल्व करना होता है, वो ये रही। एक तो है लेट C बिलोंग्स टू F, T1 T2 बिलोंग्स टू एल यू वी एंड अल्फा बिलोंग्स टू U। तो हम ये मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए कर रहे हैं। C T प्लस T2, ठीक है, ऑफ अल्फ़ा, C T1 अल्फ़ा प्लस T2 अल्फ़ा, तो C को अंदर ले गए, C T1 प्लस C2 हो गया, अल्फ़ा बाहर आ गया। ये क्या हो गया? ये प्रूफ हो गया कि C T1 T2 अल्फ़ा जो होता है वो C T1 T2 मतलब C T1 प्लस T2 अल्फ़ा कैसे प्रूव हो गया, ये हमने यहाँ पे निकाल दिया। ठीक है,
एक तो ये याद रखना है कि क्या क्या प्रूफ करने हैं इन चारों में। जो लास्ट का स्टेप है ये हम वेक्टर स्पेस दिखाने के लिए कर रहे हैं। सबसे पहले हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकाला विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, फिर हमने एबिलियन निकाला, हमने एबिलियन प्रूफ कर दिया, फिर हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रूफ करा। अब हम ये जो कुछ 4 प्रॉपर्टीज़ हैं लास्ट की ये प्रूफ करेंगे। जब ये सब कुछ प्रूफ हो जाएगा तो हम क्या बता सकते हैं कि हमारा जो LUV है वो एक वेक्टर स्पेस है इन द फील्ड F। ठीक है, तो ये हमने प्रूफ कर दिया। अब क्या है, a प्लस बी ऑफ टी अल्फा। ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, लेट a कॉमा बी बिलोंग्स टू f, t बिलोंग्स टू LUV, अल्फा बिलोंग्स टू f। a प्लस बी टी अल्फा इज इक्वल्स टू a प्लस बी टी ऑफ अल्फा। अंदर मल्टीप्लाई करा तो a t प्लस बी टी ऑफ अल्फा हो गया। ठीक है, यानी कि अगर हम a प्लस बी को t के साथ ऑपरेट करेंगे तो वो a t प्लस बी टी बन जाएगा। सिंपल सी बात है। फिर नेक्स्ट है लेट a b बिलोंग्स टू f, t बिलोंग्स टू LUV। a b t जो है ऑब्वियसली बात है a डॉट बी इंटू टी जो होगा वो a ब्रैकेट में bt हो जाएगा। वो कैसे होगा, a b को t अल्फा के साथ ऑपरेट करा है ना, t अल्फा b t को एक साथ ले लिया, अल्फा अलग हो गया, अल्फा से अल्फा गया, a ऑफ bt आ गया। ये भी प्रूफ हो गया। अब लास्ट है आइडेंटिटी के लिए। ठीक है, लेट 1 बिलोंग्स टू f, t बिलोंग्स टू LUV, अल्फा बिलोंग्स टू u। तो 1 के साथ t को ऑपरेट करा अल्फा लेकर, तो आ गया 1 इंटू टी इक्वल्स टू टी। ठीक है, तो LUV इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F। प्रूफ हो गया। ये बहुत इजी थ्योरम थी, इसमें कुछ नहीं करना था। इसमें पूछा गया था कि हमें कि LUV जो है वो क्या चीज़ है, LUV एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F, और वो हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। ठीक है, कुछ स्टेप है जो दिमाग में रखने हैं। पहला लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना है, दूसरा एबिलियन, तीसरा स्केलर मल्टीप्लिकेशन, चौथा जो 4 स्टेप दिए गए थे वो। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर T1 प्लस T2 अल्फ़ा जो है वो CT1 प्लस CT2 हो जाएगा, अल्फ़ा से अल्फ़ा चल जाएगा, तो CT1 प्लस CT2 इज इक्वल्स टू CT1 T2। ये प्रूफ करना था। ठीक है, अब जो नेक्स्ट थ्योरम का कहती है, देखिए थ्योरम कहती है लेट U-V-W बी वेक्टर स्पेसेस ओवर द फील्ड F, लेट T बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम U into V and S बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम V to W, then the composite function such that called product of linear transformation defined by ST into alpha is S of T alpha for all alpha belongs to U is a linear transformation from U into V। ठीक है, इसने बोला है कि हमारे 3 फंक्शंस है, वेक्टर स्पेसेस हैं U-V-W। ठीक है, U-V-W हैं, जो T है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है U इंटू वी में, S जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है V इंटू W में। ठीक है, क्या बोला है इसने कि T जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है U से V में और फिर V से W में, और इसने बोला है कि जो उनका प्रोडक्ट होगा वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा और वो डिफाइन होगा इस तरीके से। ठीक है, देखिए U जो है V में बिलोंग कर रहा है, V जो है W में बिलोंग कर रहा है। हमें ये दिखाना है कि जो ST है वो U से W में बिलोंग कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने कहा कि T सच दैट U बिलोंग्स टू V इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू U, ये हमें पता है, तो T अल्फा V में बिलोंग करेगा, ये भी हमें पता है। बीटा हमने जो माना वो V में बिलोंग कर रहा है सच दैट S V बिलोंग्स टू W, ये भी हमें पता है। ये डायग्राम से देखिए, T माना वो U V में बिलोंग कर रहा है, U से V में बिलोंग कर रहा है। हमने S माना वो V से W में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, हमने बोला कि S बीटा जो है वो W में बिलोंग करेगा। ठीक है, फॉर बीटा बिलोंग्स टू V, ये हमें पता है। तो T अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बीटा। हाँ, T अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा हो जाएगा, क्योंकि इसकी कोई इमेज यहाँ लाई करी होगी जो कि
देखिए बीटा की कोई इमेज अल्फा में लाई कर रही होगी, जो कि ठीक है, टी अल्फा इज टू बीटा हो गया, तो हमने एस को ऑपरेट कर दिया यहाँ से, एस टी ऑफ अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू हो जाएगा फॉर अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, ये हमें पता है। लेट ए बी जो है फील्ड में बिलोंग कर रहा है, अल्फा बीटा यू में बिलोंग कर रहा है, एस टी को ए अल्फा प्लस बी बीटा यानी कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ कराने के लिए हमने ऑपरेट करा, एस ऑफ टी ए अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, अंदर ऑपरेट कर दिया, टी अल्फा टी बीटा हो गया, एस को डाला तो ए एस टी अल्फा प्लस बी एस टी बीटा हो गया, एस टी को साथ में ले लिया, क्या हो गया कि एस इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो एस टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम यू इनटू वी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ हो गया। यही हमें प्रूफ करना था कि यू से वी में जो है वो एस से एस टी जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ये देखिए क्वेश्चन में एस टी अल्फा इज इक्वल्स टू एस ऑफ टी अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू यू इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम यू इनटू वी। बहुत छोटी सी थ्योरम थी, इजी थी। अब हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन है लेट वी टू ए बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल in X with coefficient as element of field R of real numbers. Let D and T be two linear operators on V defined by D of fx is equals to d by dx of fx and T of fx integration u to x fx dx for every fx belongs to V to show that dt is equals to I and td is not equals to I। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसने बोला है कि एक V2A वेक्टर स्पेस है पॉलिनोमियल X पे जिसका कोफिशिएंट एलिमेंट जो है फील्ड आर में है, रियल नंबर्स आर रियल नंबर्स पे, डी और टी जो है दो लीनियर ऑपरेटर्स हैं जो इस तरीके से डिफाइंड है डी एफ एक्स और टी एफ एक्स में, और एफ एक्स जो है वी में बिलोंग करता है। तो हमें बताना है कि डी टी जो है आई के इक्वल है और डी टी जो है टी डी जो है वो नॉट इक्वल्स टू आई है। ठीक है, सीधे से सॉल्व करना है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, हम सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, हमें मानना है कि एफ एक्स जो है वो क्या सा होगा, पॉलिनोमियल को हम कैसे लिखते हैं, लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस टिल देन एक्स एन बिलोंग्स टू वी। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब क्या करना है, डी टी ऑफ एफ एक्स निकालना है। सबसे पहले डी टी ऑफ एफ एक्स निकालेंगे क्योंकि हम डी टी के लिए निकालना है। तो डी टी ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा, डी ऑफ टी एफ एक्स हो गया। अब डी ऑफ टी ऑफ एफ एक्स कैसे डिफाइन है, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से एक्स एफ एक्स और डी एक्स। ठीक है, अब एफ एक्स की जगह हम जो हमने लेट माना था पॉलिनोमियल वो लिखेंगे। तो डी ऑफ, ठीक है, इंटीग्रेशन जीरो से एक्स ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर टिल ए एन एक्स एन। ठीक है, अब क्या होगा, हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी ऑफ ए नॉट एक्स, ठीक है, ए वन का एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस ए टू का एक्स क्यूब अपॉन थ्री प्लस टिल सो ऑन ए क्या हो जाएगा, ए एन एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ये हमने इंटीग्रेट कर दिया। अब डी से क्या होता है, डिफ्रेंशिएट होता है। ये डी ऑफ एफ एक्स बन गया, डी ऑफ एफ एक्स बन गया, और हमें डी ऑफ एफ एक्स क्या दिया गया है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स दिया हुआ है। हम लोग ये सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ ए नॉट एक्स प्लस ए वन एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस ए टू एक्स क्यूब अपॉन थ्री प्लस टिल सो ऑन ए एन एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। अब डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट करके क्या आएगा, ए नॉट प्लस ए वन टू एक्स आएगा अपॉन टू, ये कैंसिल हो जाएगा, थ्री ऑफ ए टू एक्स स्क्वायर अपॉन थ्री ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एन प्लस वन ए एन एक्स एन एन प्लस वन ये भी कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस टिल सो ऑन ए एन एक्स की पावर एन। ये क्या बच रहा है, वापस से एफ एक्स ही बच रहा है, एफ एक्स ही बच रहा है, और इधर क्या था, डी टी ऑफ एफ एक्स। हम इसको आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट कर सकते हैं, आइडेंटिटी लगा दी।
हम आइडेंटिटी को किसी के साथ भी लगाएं, आना वही होता है। क्या होता है, अगर हम आइडेंटिटी को एफ एक्स के साथ करेंगे तो एफ एक्स ही आता है, यहाँ से एफ एक्स कैंसिल हुआ तो डी टी इक्वल्स टू आई, यानी कि हमारा पहला पार्ट तो क्या हो गया, प्रूव हो गया, डी टी इक्वल्स टू आई प्रूव हो गया। अब हमें टी डी इज़ नॉट इक्वल्स टू आई प्रूव करना है। उसके लिए क्या करेंगे हम, अभी हमने डी टी को एफ एक्स के साथ ऑपरेट किया था, हम टी डी को एफ एक्स के साथ ऑपरेट करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, टी डी को ऑपरेट करेंगे किसके साथ, एफ एक्स के साथ। ठीक है, टी डी ऑफ एफ एक्स क्या था, डी ऑफ एफ एक्स था डी बाय डी एक्स ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स हमने जो पॉलिनोमियल बना था वो लिखेंगे, क्या था, डी बाय डी एक्स ऑफ ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस टिल ऑन ए एन एक्स की पावर एन। ठीक है, तो क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ ए नॉट क्या हो जाएगा, 0 प्लस ए वन प्लस 2 ए टू एक्स प्लस सो ऑन एन ए एन एक्स एन माइनस 1, ऐसा हो जाएगा, ये हो गया। उसके बाद टी ऑफ एफ एक्स क्या होता है, टी ऑफ एफ एक्स हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू एफ एक्स ए वन ऑफ ए वन प्लस 2 ए टू एक्स प्लस टिल सो ऑन एन ए एन एक्स एन माइनस 1, राइट। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सो ऑन प्लस एन ए एन एक्स एन माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एन, क्या हो जाएगा, ये ए वन ऑफ एक्स प्लस ए टू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन ए एन ऑफ एक्स एन, जो कि एफ एक्स के इक्वल नहीं है। ठीक है, ये एफ एक्स के इक्वल नहीं है, टी डी ऑफ एफ एक्स, इसको भी आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करेंगे तो टी डी इज़ नॉट इक्वल्स टू आई आ जाएगा, ये भी सेकंड प्रूफ हो गया। तो हमने दोनों चीज़ें प्रूफ कर दी, बहुत इजी थी, कुछ नहीं करना था, सिंपल से वैल्यू पुट कर दी जानी थी, जो जो क्वेश्चन में दिया गया था वो करना था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ये एक और क्वेश्चन है, बिल्कुल जो मैंने अभी पहले सॉल्व करके दिखाया था क्वेश्चन उसी की तरह है, ईजी है, आप लोग कर लोगे, ये आप लोग ट्राई करना, इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। लेट वी आर बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल इन एक्स विद कोफिशिएंट इन द फील्ड आर, लेट डी एंड टी बी टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन वी डिफाइंड एज डी एफ एक्स, और टी एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है, शो करना है कि डी टी जो है वो नॉट इक्वल्स है डी टी टी डी के, वहाँ पे हमको आइडेंटिटी के इक्वल प्रूफ करना था, यहाँ पे हमें दोनों को अनइक्वल प्रूफ करना है। सिंपल से है, पॉलिनोमियल बनाना, डी एफ एक्स टी एफ एक्स करके पहले डी टी के साथ ऑपरेट करना, फिर टी डी के साथ, दोनों अनइक्वल आएंगे। ठीक है, आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा इसका। ये थ्योरम है अब, लेट वी बी द वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ, लेट t1 t2 t3 be the linear operator on V and let C be an element in field F, then ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, 6 प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको प्रूव करना है कि आई टी इक्वल्स टू टी आई इज इक्वल्स टू टी सच दैट आई इज एन आइडेंटिटी ऑपरेटर, T1 ब्रैकेट में T2 प्लस T3, T1 T2 प्लस T1 T3 होते हैं, T2 प्लस T3 ब्रैकेट में T1 इज इक्वल्स टू T2 T1 प्लस T3 T1 होते हैं, T1 T2 T3 T1 सॉरी T2 और T3 ब्रैकेट में, और T1 और T2 ब्रैकेट में हो जाते हैं, T3 इंटू में होता है, C T1 ब्रैकेट में और T2 अलग हो जाता है, या फिर T1 अलग और C T2 अलग हो जाता है, T जीरो कैप इक्वल्स टू जीरो कैप इक्वल्स टू जीरो कैप T सॉरी जीरो कैप बीइंग जीरो लीनियर ऑपरेटर। अब हम प्रूफ करेंगे, सबसे पहले हमारा क्या था कि आई टी इक्वल्स टू टी आई इक्वल्स टू टी होना चाहिए, तो हमने क्या करा, अल्फा एक एलिमेंट मान लिया जो वी में बिलोंग करता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें दिया गया है कि वी इज़ अ वेक्टर स्पेस, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे वी माना है। ठीक है, आई टी को अल्फा के साथ ऑपरेट करा तो टी आई ऑफ टी अल्फा हो गया,
ये हम पीछे थ्योरम प्रूफ कर चुके हैं कि एस ऑफ टी अल्फा जो होता है वो एस ऑफ टी अल्फा हो जाता है। तो आई टी इक्वल्स टू आई पहला प्रूफ हो गया। अब पहले हमने आई टी को अल्फा के साथ करा, अब टी आई को अल्फा के साथ करेंगे तो टी ऑफ आई अल्फा हो जाएगा, यानी कि टी अल्फा हो जाएगा, क्योंकि आई को अल्फा के साथ ऑपरेट करो अल्फा मिलता है। तो आई टी टी आई इक्वल्स टू टी हो जाएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आई टी इक्वल्स टू टी आई इक्वल्स टू टी होता है। प्रूफ हो गया। नेक्स्ट है अल्फा को फिर से वी में बिलोंग करता है माना, T1 ऑफ T2 प्लस T3 अल्फा के साथ ऑपरेट करा, तो T1 ऑफ T2 प्लस T3 को अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करा, अल्फा दोनों के साथ अंदर जाके मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ पे T1 T2 को एक साथ ले सकते हैं, अल्फा अलग हो जाएगा, T1 T3 को एक साथ ले सकते हैं, अल्फा के साथ अलग हो जाएगा, अल्फा अलग हो जाएगा। अल्फा को कॉमन लिया, अल्फा से अल्फा गया, T1 ऑफ T2 प्लस T3 जो हो गया वो T1 T2 प्लस T1 T3 हो गया। बहुत ईजी है, अल्फा के साथ ऑपरेट करते जाना है, डायरेक्ट निकलते जाएगा। ठीक है, T2 प्लस T3 T1 अल्फा के साथ ऑपरेट करना है, तो T1 के साथ हो जाएगा सबसे पहले, फिर क्या होगा T1 दोनों के साथ होगा, T1 T2 एक साथ हो जाएंगे, अल्फा अलग हो जाएगा, T3 T1 एक साथ हो जाएंगे, अल्फा अलग हो जाएगा, अल्फा कॉमन आया, प्रूफ हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है अल्फा के साथ, अल्फा बिलोंग करता है वी में, T1 T2 T3 अल्फा के साथ ऑपरेट कराया, तो T1 पहले T2 T3 के साथ अल्फा जाएगा, T3 के साथ पहले अल्फा जाएगा, तो T1 T2 एक साथ हो जाएंगे, T3 अलग अल्फा अलग, तो T1 T2 T3 जो हो गया वो T1 ब्रैकेट में T2 T3 के इक्वल आ गया, ये भी प्रूव हो गया। फिफ्थ था सी ऑफ T1 T2 को अल्फा के साथ ऑपरेट कराया, तो पहले T2 के साथ जाएगा, तो C1 T1 एक साथ हो जाएंगे, T2 ये हो जाएगा, अल्फा अलग हो जाएगा, अल्फा से अल्फा कैंसिल, ये हो जाएगा। ठीक है, अगेन सी T1 T2 को अल्फा के साथ ऑपरेट कराया, तो क्या होगा, पहले T2 के साथ गया था, T2 के साथ गया था, तो सी T1 एक साथ हो गए थे, अब क्या होगा T1 T2 सी जो है वो T2 के साथ ऑपरेट हो जाएगा, तो T1 यहाँ आ जाएगा, सी T2 ऑफ अल्फा हो जाएगा, अल्फा से अल्फा कैंसिल हुआ, फर्स्ट और सेकंड से क्या प्रूफ हो गया कि सी T1 T2 जो होगा ब्रैकेट में सी T1 T2 या फिर T1 ब्रैकेट में सी T2 के इक्वल हो जाएगा, प्रूफ हो गया। लास्ट है अल्फा बिलोंग्स टू वी, टी जीरो कैप को अल्फा के साथ ऑपरेट कराया, तो टी जीरो कैप अल्फा, जीरो कैप अल्फा जीरो के इक्वल होता है, तो जीरो आ गया, जीरो जो है वी में बिलोंग करता होगा, टी जीरो कैप अल्फा के साथ बिलोंग कराया, सॉरी ऑपरेट कराया, तो जीरो कैप अल्फा हो जाएगा, टी जीरो कैप जो है जीरो के इक्वल आ गया वापस से। सिमिलरली जीरो कैप टी को जीरो कैप आ जाएगा, हमें पता है, तो फर्स्ट और सेकंड से क्या हो गया कि टी जीरो कैप इक्वल्स टू जीरो कैप इक्वल्स टू जीरो कैप टी हो जाएगा। ये बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टीज़ थी, इजीली हो जाएंगी, बहुत इजी है। ठीक है, ये एक थ्योरम थी। अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी सच दैट आर स्क्वायर से आर स्क्वायर में बिलोंग कर मतलब इनटू है, सच दैट T1 जो है 1,0 इक्वल्स टू 1,1 है, T01 जो है -1,2 के इक्वल है। प्रूव दैट द T मैप्स द स्क्वायर विद वर्टिसेस 0,0 1,0 1 1 0,1 इंटू पैरेललोग्राम, यानी कि एक जो स्क्वायर है वो जब टी के साथ मैप करेगा तो वो एक पैरेललोग्राम बनाएगा। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है, तो हम प्रूफ करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमको पता है कि लेट अल्फा इज इक्वल्स टू 1,0 एंड बीटा इक्वल्स टू 0,1। ठीक है, ये हमें पता है। अल्फा कॉमा बीटा कितना हो जाएगा 1,0 एंड 0,1 इज अ बेसिस ऑफ आर स्क्वायर, या स्टैंडर्ड फॉर्म होती है बेसिस की। ये मैंने बताया है पुरानी थ्योरम में कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसकी, बेसिस की। लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, हमने कोई एक्स कॉमा वाई जो है बिलोंग करते हैं आर स्क्वायर में मान लिया, ए बी जो है फील्ड में बिलोंग करते हैं हमने मान लिया, तो एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए अल्फा प्लस बी बीटा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, हमने यहाँ टी नहीं दिखाया, डायरेक्ट एक्स कॉमा वाई लिया, इसमें इमेजेस की ज़रूरत नहीं है। ए अल्फा की वैल्यू है 1,0, बीटा की वैल्यू है 0,1,
1। पहली इक्वेशन x कॉमा वाई जो है वो a कॉमा बी के इक्वल हो गए। देखिए ना, a अंदर ऑपरेट हो गया तो 0 0 हो जाएगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। a कॉमा बी हो गया तो x जो है a के इक्वल आ गया और b जो है y के इक्वल आ गया। ये सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब पहली इक्वेशन से क्या आता है, t ऑफ एक्स वाई क्या होगा, t ऑफ a 1 कॉमा 0 प्लस b ऑफ 0 कॉमा 1। ठीक है, अभी हमने क्या निकाला, सिर्फ x कॉमा वाई निकाला था, अब हम उसकी इमेजेस निकाल रहे हैं। तो ये जाएगा ए टी ऑफ 1 कॉमा 0 प्लस बी टी ऑफ 0 कॉमा 1। हमें पता है कि t ऑफ 1 कॉमा 0 कितना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है -1 कॉमा 2। यहाँ से हमने क्या करा, -1 कॉमा 0 की 1 कॉमा 1 है, ये रहा, और 0 कॉमा 1 की -1 कॉमा 2 है। तो ये हो जाएगा कितना, 1 प्लस b -1 कॉमा 2। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया था, ये मैंने अपने मन से नहीं लिखा है कुछ भी। ठीक है, तो ये हो जाएगा a ऑफ माइनस बी कॉमा a ऑफ प्लस 2b। a b वाले साथ में ले लिए, ये हमारी किसकी वैल्यू आई, a x t ऑफ x कॉमा वाई। अब क्या बोला है कि हमें पता है कि स्क्वायर में 4 वर्टिसेस होंगी, तो हमने क्या करा, लेट a कॉमा b कॉमा c कॉमा d आर दी वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर एंड PQRS be the T images of A B C D, जो कि पैरेललोग्राम बनाएगी। ठीक है, ये हमें पता है। तो हमने क्या करा, हम एक वो बना लेते हैं डायग्राम स्क्वायर का, ये ग्राफ के अकॉर्डिंग बना रहे हैं। रफ डायग्राम है 1 कॉमा 0 0 कॉमा 0 और 0 कॉमा 1। ये हो जाएगा A B C और D। ठीक है, ये हमारा स्क्वायर बन गया। अब क्या होगा, P इज इक्वल्स टू T ऑफ A, हमें पता है क्योंकि हमने क्या बोला है कि PQRS क्या है, इमेजेस हैं किसकी, A B C D की। तो P इज इक्वल्स टू T ऑफ A होगा, यानी कि A की कितनी है, 0 कॉमा 0। ठीक है, ये 0 कॉमा 0 है, क्योंकि T ऑफ B हो जाएगा, B की कितनी है, 1 कॉमा 0 है ना। तो अब देखो 0 कॉमा 0 फ्रॉम सेकेंड, ये जो देखो x और y की वैल्यू जो है a कॉमा बी आ रही है ना। तो क्या होगा, 0 कॉमा 0 हो गया, x और y यानी कि a कॉमा बी, ये हमारी a और b की वैल्यू हो गई। हम इसको x y नहीं मानेंगे, अब हमारी ये a कॉमा बी हो गई। अब क्या करेंगे, हम a और b की वैल्यू रखेंगे कहाँ पर, ये जो कहाँ गया, इसमें रखेंगे, थर्ड इक्वेशन में रखेंगे। अब a और b की वैल्यू थर्ड इक्वेशन में रखेंगे हम। ठीक है, तो हमारी ये क्या आ गई, 1 कॉमा 0। तो हम क्या करेंगे, 1 यहाँ रखेंगे, 0, तो ये हो जाएगा 1 कॉमा कितना, 1 कॉमा 1। ठीक है, आर टी ऑफ सी यानी कि टी ऑफ सी 1 कॉमा 1, तो यहाँ पे रखेंगे 1 कॉमा 1 0 3 0 कॉमा 3। अब बचा क्या, आर की वैल्यू निकल गई, अब एस की वैल्यू निकालनी है। एस क्या हो जाएगा, टी ऑफ डी, डी की वैल्यू कितनी है, 0 कॉमा 1। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 0 माइनस 1 यानी कि -1 0 2 -1 कॉमा 2। ये हमारी इमेजेस आ गई किसकी, PQRST की, PQR और S की। यहाँ तक आ गया समझ में, बहुत इजी है। हमने यहाँ पे इमेजेस निकाली, ये एक्स वाई होता है पर हम यहाँ प्रूव कर चुके हैं, तो x कॉमा वाई जो है a कॉमा बी के इक्वल है। तो यहाँ पे a कॉमा बी हो गया, हमने a b की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे डाली, तो हमारी इमेजेस आ गई, PQRS की वैल्यूज़ आ गई मतलब। उसके बाद क्या करेंगे, हमें इसको बताना है कि ये पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम के लिए क्या करते हैं, इसकी साइड्स जो हैं क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए, अपोजिट साइड्स। तो हम वही प्रूफ करेंगे। ठीक है, पैरेललोग्राम की साइड्स, तो हम क्या करेंगे, PQ निकालेंगे सबसे पहले। PQ के लिए फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का, ये डिस्टेंस निकालने के लिए होती है, साइड मतलब पैरेललोग्राम की स्क्वायर। तो पी क्यू के लिए पी की और क्यू की वैल्यू क्या थी, पी की थी 0,0 और क्यू की थी 1,1, तो हम यहाँ पे रखेंगे वैल्यूज़। तो 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर इज टू √2। ठीक है, आगे पीछे भी करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि स्क्वायर है, इसको पॉजिटिव हो ही जाना है। पी क्यू की वैल्यू निकाली, अब आर एस की निकाल देते हैं। आर की वैल्यू कितनी थी, आर की वैल्यू थी 0,3 और एस की वैल्यू थी -1,2। तो -0 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √2। देखिए पी क्यू और आर एस जो है इक्वल आ गए। अब हम क्यू आर निकालेंगे। क्यू की वैल्यू कितनी थी, क्यू की थी 1,1, आर की वैल्यू थी 0,3, हमने वैल्यू पुट करी √5। वैसे ही एस पी की भी रखेंगे, मैं डायरेक्ट कर दे रही हूँ, वैल्यूज़ हमें पता है। सॉरी -1 0 प्लस 2 माइनस 0 इक्वल्स टू √5। वैसे ही पी आर की भी निकालेंगे। ठीक है, स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3। ये डायगनल्स के निकालने, ठीक है, डायगनल्स की वैल्यू निकालने। अगर डायगनल अनइक्वल आते हैं तो वो पैरेललोग्राम होगा √5। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ से, पी क्यू इक्वल्स टू आर एस, क्यू आर इक्वल्स टू एस पी, बट पी आर इज नॉट इक्वल्स टू एस क्यू, हैंस पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम ये हमने प्रूव कर दिया। अब हम इसको क्या करते हैं, जैसे हमने स्क्वायर वाले को ग्राफ में दिखाया था, पैरेललोग्राम को भी ग्राफ में दिखा देते हैं। ठीक है, 0,0 तो यही होगा, हमें पता है। हमारी क्या क्या वैल्यूज़ निकली थी, पी की वैल्यू थी 0,0, क्यू की थी 1,1, यानी कि वो यहाँ कहीं पे होगा 1,1 मान लेते हैं, 1,1। ठीक है, पी की वैल्यू थी यहाँ पे, फिर इसने सॉरी क्यू की वैल्यू थी यहाँ पे 1,1, पी की वैल्यू थी 0,0, क्यू की 1,1, आर की थी 0,3 यहाँ पे कहीं पे होगा 0,3। ठीक है, ये आर की वैल्यू, एस की वैल्यू थी -1 -1,2, तो यहाँ पे कहीं पे होगा। तो ये रहा, क्या हो गया यहाँ पे, एस -1,2, ये 0,3, तो ये बन गया पी क्यू आर एस। ये हमारा क्या बन गया, पैरेललोग्राम, हैंस प्रूफ, जो हमें प्रूफ करना था। बहुत इजी था। अब इस चैप्टर के 3 टॉपिक और रह गए हैं जो आने वाली वीडियोस में कवर हो जाएंगे। टॉपिक्स बहुत इजी हैं, थ्योरम्स बहुत इजी हैं, बस एक बार समझने आए इनको। ठीक है, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, सी यू।